नमस्कार भक्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज हम आपके सामने बहुत ही खास एक छोटा सा माँ काली का उपाय लेकर आए हैं। दुख और दरिद्र दूर होगी। रोज करें माँ काली का यह उपाय। तो यह उपाय बहुत ही खास होने वाला है आज आपके लिए। ये वीडियो भी बहुत खास होने वाली, इसलिए ध्यान रखिए, वीडियो को पूरा देखिए। बीच में इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यह उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के माँ काली का एक ये बहुत ही खास छोटा सा उपाय। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज भक्तों लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धन को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये माँ काली का एक रोज करें ये माँ काली का ये है छोटा सा उपाय। दुख और दरिद्र दूर होगी। जय माँ काली। शुरू करते हैं। जय माँ काली। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली का यह दिव्य संदेश आप लोगों के लिए। रुकिए, इस वीडियो को अभी छोड़ना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिस परेशानी से आप महीनों से अपनी किस्मत समझकर सह रहे हो, उसके बीच आपको आज एक ऐसी छोटी सी साधना के बारे में पता चले जिसे करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगे। और ध्यान रखिए, मैं आपको कोई ऐसा उपाय नहीं बताने वाली हूँ जिसमें बड़े बड़े खर्च हो, कोई कठिन पूजा हो या किसी को डराने वाली बात कही हो। आज की बात बहुत ही सरल है। माँ काली के सामने बैठकर रोज कुछ मिनट अपने मन, अपने कर्म और अपनी प्रार्थना को एक दिशा देना। लेकिन इस उपाय की असली शक्ति सिर्फ दीपक जलाने में नहीं है भक्तों। असली बात आप माँ के सामने किस भाव से बैठते हैं। अगर आपके घर में बार बार तनाव रहता है, मेहनत के बाद भी पैसा टिकता नहीं है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन में डर बना रहता है, या आपको लगता है कि जीवन जैसे एक ही जगह अटक गया हो, तो आज की यह पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वह छोटी सी प्रार्थना भी बताऊंगी जिसे आप रोज माँ काली के सामने बोल सकते हैं। और एक बात, इसे अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक संकल्प की साधना की तरफ अपनाइए। पहला बात, दुख हमेशा बाहर से नहीं आता। भाइयों और बहनों, हम अक्सर कहते हैं मेरे जीवन में दुख क्यों है, पैसा क्यों नहीं टिकता, काम क्यों नहीं बनता, घर में शांति क्यों नहीं रहती। लेकिन कभी कभी समस्या सिर्फ बाहर नहीं होती है, हमारे भीतर भी बहुत कुछ जमा होता रहता है। जैसे कि डर, जैसे कि हमारे चिंता, जैसे कि हमें क्रोध, निराशा, दूसरों से तुलना, और सबसे बड़ी चीज यह भावना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही भाव धीरे धीरे हमारी शक्ति को कमजोर करता है। माँ काली की साधना हमें सबसे पहले इसी डर से बाहर निकालने की प्रेरणा देती है। माँ काली का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन अंधकार कितना भी गहरा क्यों हो, उसका सामना करने का साहस हमारे भीतर पैदा किया जा सकता है। इसीलिए आज का उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, यह भय से मुक्ति, मन की मजबूती और जीवन में अनुशासन के लिए भी है। दूसरा भाग, छोटा सा दैनिक उपाय। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, यह मैं उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही सरल है। रोज सुबह या शाम जब आपको सुविधा हो, एक साफ स्थान पर माँ काली की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठिए। सबसे पहले अपने आसपास की जगह साफ कर लीजिए, फिर श्रद्धा से एक दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर की परंपरा में संभव हो तो माँ को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सामग्री कम हो तो पूजा अधूरी नहीं होती भक्तों। ईश्वर के सामने सबसे बड़ा आपका भाव है,
अब आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, माँ, मेरे भीतर जो भय है उसे दूर करो, मेरे भीतर जो नकारात्मकता है उसे दूर करो, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दो, मेरे घर में शांति दो, मेरी मेहनत को सही दिशा दो और मुझे इतना विवेक दो कि मैं गलत रास्ते से धन पाने की इच्छा ना करूं। तीसरा भाग, माँ काली से धन क्यों मांगे। यह एक बहुत जरूरी बात समझिए। हमने बहुत लोग भगवान से सिर्फ पैसा मांगते हैं, लेकिन अगर पैसा मिला भी जाए और बुद्धि ना हो तो, अगर पैसा आए लेकिन स्वस्थ, शांति और परिवार का सुख चला जाए तो, अगर कमाई बढ़ जाए लेकिन खर्च और गलत निर्णय भी बढ़ जाए तो। इसलिए माँ से सिर्फ यह मत कहिए, माँ मुझे पैसा दो, बल्कि कहिए, माँ मुझे ऐसा सामर्थ्य दो कि मैं ईमानदारी से कमाऊं, सही निर्णय लूं और जो मिले उसका सामना करूं। यही प्रार्थना सबसे गहरी है, क्योंकि दरिद्रता सिर्फ जेब की नहीं होती, कभी कभी विचारों की दरिद्रता भी इंसान को गरीब बनाए रखती है। जहाँ मेहनत करने की इच्छा खत्म हो जाए, जहाँ सीखने की इच्छा खत्म हो गई हो, जहाँ व्यक्ति हर बात में दूसरों का दोष देता है, वहाँ बदलाव कैसे आएगा। इसीलिए माँ काली की साधना के साथ अपना कर्म भी बदलना होगा। चौथा भाग, एक छोटा मंत्र जाप। अब यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार माँ काली की किसी सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ओम क्लीम कालियाय नमः। इसे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ बार शांत मन से जपिए। संख्या से ज़्यादा जरूरी नहीं है आपका ध्यान। जल्दी जल्दी मंत्र बोलना केवल गिनती पूरी करने से बेहतर है कि कम बार बोलें लेकिन पूरे मन से बोलें। अगर आपको मंत्र जाप की विधि को लेकर कोई विशेष धार्मिक परंपरा या गुरु निर्देश प्राप्त है तो उसी को प्राथमिक दें। 5वां भाग सबसे जरूरी हिस्सा है ये भक्तों। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना मेरे भक्तों। माँ काली के सामने दीपक जलाकर अगर आप बाहर निकलते ही किसी से झूठ बोलते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी को धोखा देते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं या मेहनत से भागते हैं, तो सिर्फ पूजा से जीवन में स्थायी परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं है। पूजा के साथ व्यवहार बदलना होगा। यही इस साधना का असली अर्थ है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी जरूरतमंद का हक नहीं मारूंगा, मैं गलत तरीके से पैसा कमाने से बचूंगा, मैं अपने काम में ईमानदार रहूंगा, मैं रोज कम से कम एक ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे घर में सकारात्मकता बढ़े। और सबसे ज़रूरी बात, मैं अपनी परेशानी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। छठा भाग, घर की दरिद्रताओं के साथ मन की दरिद्रता भी दूर करें। कई बार घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। ऐसा समय केवल धार्मिक उपाय ढूंढने के बजाय अपने व्यवहार को भी देखिए। क्या अनावश्यक खर्च बहुत ज़्यादा है? क्या उधार लेने की आदत पड़ गई है? क्या घर में चीज़ें बिना ज़रूरत खरीदी जाती हैं? क्या कमाई बढ़ने के लिए नई स्कीम सीखने की कोशिश बंद हो गई है? क्या हर महीने बिना हिसाब के पैसा निकल जाता है? तो माँ काली की पूजा के साथ एक और नियम बना लीजिए। हर रात 5 मिनट अपने खर्च का हिसाब लिखिए। यह भी एक साधना है, क्योंकि माँ से समृद्धि मांगने का अर्थ यह भी है कि जो मिला है उसका सम्मान करना सीखें।
जिस घर में अनुशासन आता है वहाँ धीरे धीरे आर्थिक स्थिति संभलने की संभावना भी बढ़ती है। 7वां भाग, जब जीवन में बहुत अंधेरा लगे। और अगर आज आप यह वीडियो उस समय देख रहे हैं जब जीवन में बहुत परेशानियां हैं, किसी अपने से मन दुखी है, काम छूट गया है, कर्ज का दबाव है या आपको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरी एक बात याद रखिए, आज की परिस्थितियां आपका पूरा भविष्य नहीं है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो तो सुबह तो आता है। माँ काली का स्वरूप हमें भय से भगाने के बजाय उनका सामना करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए आज माँ के सामने बैठकर केवल इतना कहिए, माँ मेरी समस्या तुरंत खत्म हो या धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन मुझे उनसे लड़ने की शक्ति जरूर देना। यह प्रार्थना आपके भीतर एक अलग शक्ति पैदा कर सकती है। और फिर अगले दिन उठकर एक छोटा कदम उठाइए। जिसे फ़ोन करना चाहे जरूरी है फ़ोन कीजिए, जिस काम के लिए आवेदन करना है कीजिए, जिस खर्च को रोकना है रोकिए, जिस गलती को सुधारना है सुधारिए। भक्ति और कर्म दोनों के साथ चले। 8वां भाग, रोज की छोटी दिनचर्या। अगर आप इसे अपनी रोज की साधना बनाना चाहते हैं तो इसे बहुत कठिन मत बनाइए। बस कुछ मिनट। पहला कदम, स्थान साफ करें। दूसरा, दीपक जलाएं यदि आपके लिए उचित और सुरक्षित हो। तीसरा, माँ को प्रणाम करें। चौथा, कुछ क्षण साथ होकर सांस पर ध्यान दें। 5वां, मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। छठा, अपनी समस्या की बजाय अपने संकल्प की प्रार्थना करें। और 7वां, उस दिन एक अच्छा कर्म जरूर करें। किसी की मदद, किसी को सम्मान, किसी से क्षमा या अपने काम में ईमानदारी। यही छोटी सी दिनचर्या धीरे धीरे आपके जीवन में अनुशासन ला सकती है। 9वां भाग, विशेष प्रार्थना। अब अंत में वह प्रार्थना जिसे आप माँ काली के सामने अपनी श्रद्धा के अनुसार बोल सकते हैं। माँ, मेरे घर से भय को दूर करो, मेरे मन से निराशा दूर करो, मेरी बुद्धि को सही दिशा दो, मेरी मेहनत में शक्ति दो, मेरे कर्म में ईमानदारी दो, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखो, मेरे जीवन में जो गलत है उसे पहचानने का विवेक दो, जो सही है उस पर चलने का साहस दो। और माँ, अगर मेरे जीवन में धन की कमी है तो मुझे केवल धन नहीं, धन कमाने की बुद्धि दो, धन बचाने का विवेक दो, धन का सही उपाय करने का समझ दो और दूसरों के साथ बांटने का हृदय भी देना। माँ काली, मेरे जीवन के अंधकार को मेरे लिए सीख बना दो, मेरे डर को मेरी शक्ति बना दो, मेरी असफलता को मेरी शिक्षा बना दो और मुझे ऐसे इंसान बनाओ कि मेरे कारण किसी दूसरे के जीवन में अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश पहुँचे। जय माँ काली। अब अंतिम संदेश क्या है माँ काली का, ध्यान से सुनना मेरे भक्तों। और अगर आपने यहाँ तक ये संदेश सुना है तो शायद आपके मन में भी कोई ऐसी बात है जो आप माँ काली के सामने कहना चाहते हैं। आज कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, जय माँ काली, मुझे सही मार्ग दिखाइए। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं बल्कि अपने संकल्प की तरह लिखिए। और आज रात या कल सुबह कुछ मिनट शांत होकर माँ को याद कीजिए। याद रखिए, दीपक बाहर जलता है लेकिन असली रोशनी भीतर जलनी होती है। माँ काली से केवल यह मत मांगिए कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए, यह भी मांगिए, माँ मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं अपनी परेशानियों से हारूं नहीं। क्योंकि जब इंसान का डर कम होता है, सोच साफ होती है, कर्म सही दिशा में जाते हैं और उम्मीद फिर से जन्म लेती है, तो जीवन बदलने की शुरुआत वहीं से हो जाती है। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके घर में शांति हो, आपके कर्मों में शक्ति हो, आपकी मेहनत सफल हो और आपके जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आए। तो इसी के साथ
ये संदेश खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना भक्तों, और श्रद्धा पूर्वक कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। ऐसा करते हैं, आपने वीडियो पूरा सुना हो तो आपके समझ में आ गया हो कि माँ काली का एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आज इस उपाय को जल्दी से कीजिए और माँ काली की कृपा अपने आप पर बरसाइए, और उन माँ काली के भक्तों पर ये जरूर शेयर करना वीडियो, और अपने प्रियजनों को भी शेयर करना, और इस वीडियो के लिए एक लाइक भक्तों जरूर कर देना, और हमारे चैनल भक्ति ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और परिवार का ध्यान रखिए। माँ काली आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ काली, हर हर महादेव।